सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है फिर से। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए वीडियो बना के। जो लास्ट वाली वीडियो आई थी मेरी, उसके बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैं नींद में लग रहा हूँ। तो गाइस, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद ये वीडियो आ रही है। टाइम नहीं मिल पाता और शिफ्ट चालू है अभी, तो कभी नाइट, कभी फर्स्ट, कभी आफ्टरनून में। काम की वजह से जो है ना, टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो ठीक है, वो आगे की बात है। तो आपको एक छोटा सा अपडेट देना था। अभी मैंने कोई कैमरा नहीं लाया मेरे साथ, DSLR नहीं है, फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ना छोटी सी होने वाली है। एक छोटा सा अपडेट है, अपडेट नहीं बोल सकते, एक्चुअली आपको कुछ चीज़ें बतानी है जो मुझे मेरे बाइक के साथ फेस करनी मिली है, तो वही आपको बताना था। तो सोचा एक वीडियो बनाते, छोटा सा वीडियो होगा, एंड तक देखना। अगर आप आपके बाइक को वेल मेंटेन रखना चाहते हो, उसकी लाइफ अच्छी रखना चाहते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो एंड तक देखो। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, अगर आप आपकी बाइक किसी भी गैरेज में या फिर सर्विस सेंटर में दे रहे हो सर्विस करने के लिए, तो उसके सामने खड़े होके आप खुद देखो कि वो सर्विस क्या हो रही है, कैसे हो रही है, या फिर कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। और लाइक ऑयल नहीं डाला फिर भी वो बोलते कि हाँ हम लोग ने ऑयल डाल दिया, ऑयल चेंज कर दिया, एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, ये सब जो होते हैं ये फ्रॉड में आते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तो वही आपको बताना था। मैंने मेरे बाइक में जो है 2-3 चीज़ें थी जो मुझे करवानी थी। सबसे पहले तो ओके, ये जो कैप था वो चेंज करना था, क्योंकि यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था। सेकेंड इज़, ये जो रिज़र्व का स्विच था वो मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैंने जो है की वाला लगा दिया। तो ये एक लगाना था मुझे, और बाइक की जो है सर्विसिंग करनी थी। तो ये 3 चीज़ें मुझे करवानी थी। तो इसके लिए मैं कल्याण में कोई अच्छा सा गैरेज ढूंढ रहा था कि मैं ये सब चीज़ें कर सकूं। तो उसके लिए मैंने गूगल मैप पे गैरेज सर्च किए, उनके रिव्यूज़ देखे, उनके ओपिनियंस देखे, जो जो कस्टमर वहाँ पे विज़िट करते हैं, जो भी कस्टमर आए, मतलब उनके रिव्यूज़ देखे मैंने। और एक गैरेज मुझे मिला कल्याण में, यही पास में है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। तो वहाँ पर मैंने एक्चुअली बाइक सर्विसिंग में डाली। ये 3 चीज़ें करनी थी। मैंने 12 बजे उनको बाइक दे दी थी, और उन्होंने कहा कि मुझे 3 बजे तक बाइक मिल जाएगी। मैं बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं यहीं पे हूँ और देख लूँगा कि कैसे सर्विस हो रही है, कैसे नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बाइक हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग के पास और दूसरा काम है, तो हम लोग आपकी बाइक जो है थोड़ी देर में लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो थोड़ी देर में अगर आप बाइक ले रहे हो तो मुझे कॉल कर दीजिए, मैं यहीं पे हूँ। तो जब भी आप बाइक लोगे, स्टार्ट करोगे, तो मुझे बस कॉल करके बुला दीजिए, मैं आ जाऊँगा और देख लूँगा कि आप कैसे बाइक सर्विस करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग कॉल कर देंगे आपको। तो मैं वहाँ से निकला, घर पे गया, घर पे थोड़ी देर आराम किया। 2 बज गए, 3 बज गए, उनका कॉल नहीं आया, एक भी कॉल नहीं आया। मैंने सामने से जाके उनको कॉल किया कि क्या हुआ, कि बाइक सर्विसिंग में डाली थी, आपने अभी तक काम चालू किया है या नहीं किया है। तो उन्होंने पता मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम लोग ने आपके बाइक का काम स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट हो भी गया है। मैं शॉक हो गया, भाई ये क्या मतलब। मैंने उनको ये क्लियरली बोल के आया था कि बाइक मेरे सामने आप सर्विस करो, मेरे सामने जो भी करना है आप करो। लेकिन उन्होंने, वो मुझे बोल रहे कि हम लोग ने आधा काम जो है कर भी दिया है। मैं वैसे ही उठा, उनके पास गया, उनको बताया, सुनाया मैंने कि ऐसा क्यों किया आपने। तो बोले नहीं सर, भूल गए हम लोग कॉल करना, हम लोग का काम हो गया था, तो हम लोग ने ले ली, कर दी बाइक। तो उन्होंने जो कैप है, जो मैंने आपको बताई थी, वो कैप लगा दी थी। जो रिज़र्व का वो स्विच है वो भी उन्होंने लगा दिया था। ये 2 काम हो गए थे। सर्विस का मुझे डाउट था कि सर्विस हुई या नहीं। मैंने पूछा उनको, ठीक है 2 काम हो गए, सर्विस हुई या नहीं है। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी रास्ते में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो सर्विस का मैंने उनको पूछा कि सर्विस का क्या, सर्विस हुई या नहीं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम लोग ने ऑयल चेंज कर दिया है, बस एयर फिल्टर साफ़ करना है, और कुछ उन्होंने आगे का टायर उन्होंने खोल के रखा था। और मुझे डाउट था कि इतनी जल्दी ऑयल चेंज लोग ने कैसे किया। मैंने वो भी चीज़ मान ली कि चलो ठीक है, ऑयल चेंज किया होगा उन्होंने। लेकिन मैंने जब ध्यान से देखा वहाँ पे, तो मुझे एक भी ऑयल का नया डब्बा वहाँ पे दिखा नहीं, मतलब जो भी खाली डब्बा होगा उनका, वो मुझे एक भी डब्बा वहाँ पे दिखा नहीं ऑयल का। मैंने उनको ये तक पूछा कि भाई ऑयल का डब्बा कहाँ पे, जो आपने ऑयल डाला वो कौन सा डाला, मोबिल का डाला या फिर कौन सा डाला, मैंने पूछा उनको। तो
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो है मोटुल का ऑयल डाला है और डब्बा हम लोग ने फेंक दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि डब्बा हम लोग ने फेंक दिया। तो उसके बाद उन्होंने फटाफट एयर फिल्टर साफ़ करने लिया, जो टायर था वो फटाफट लगाने लिए। पीछे का टायर भी उन्होंने नहीं खोला, तो भी मुझे बताया कि हाँ हम लोग ने पीछे का टायर भी ओपन किया था। पेमेंट वगैरह होने के बाद मैं 2-4 दिन तक मैंने बाइक चलाई, ठीक ठाक लगी 2-4 दिन तक। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे बाइक के साथ क्या हुआ है। 2 दिन अच्छे से चलने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से ऑयल फिर से लीक हो रहा है। इतना ही नहीं, इंजन का जो हेड ब्लॉक है वो भी डैमेज है पूरा। उसकी भी पैकेजिंग उन्होंने ठीक से नहीं करवाई। तो यहाँ से पूरा ऑयल ये लीक हो रहा है अंदर तक। अभी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा इंजन का हेड का जो ब्लॉक था उन्होंने पूरा डैमेज कर दिया और वहाँ से पूरा अभी ऑयल जो है लीक हो रहा है। मैं उस साइड से आपको दिखा देता हूँ। मतलब मेरे से एक ही गलती हो गई कि मैंने उन पे भरोसा रखा और बाइक जो है को हैंड ओवर कर दी। और तो गाइज इसलिए मैं आपको बार बार ये बोलूँगा, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप बाइक का कुछ भी काम करवा रहे हो, सर्विसिंग करा रहे हो, आप प्लीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहो, वहाँ पे खड़े रहो। कितना भी टाइम लगेगा, अगर 1-2 दिन बोल रहा है तो वहाँ पे बाइक बिल्कुल भी मत डालो। लेकिन अगर बोल रहा है मैं शाम तक दे दूँगा, 3-4 घंटे तक दे दूँगा, तो वहाँ पे ही रुको, वहाँ से अच्छे से उनसे करा के लो कि यार ऐसे फ्रॉड होते हैं। ऑयल भी उसने चेंज नहीं किया है, टायर भी उसने ओपन नहीं किया था, उसके भी चार्जेस लिए हैं। ऑयल का तो छोड़ ही दो, ये जो हेड ब्लॉक है उसने डैमेज किया है, तो ये अभी मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। 2 दिन के बाद मैं उसके पास गया, उसको बहुत सुना मैंने। तो रीज़न ये बताने लगा कि आपका इंजन हीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उसने इंजन ओपन करने के बाद जो हेड ब्लॉक था वो डैमेज कर दिया है। वो डालना वो भूल गया है या फिर पता नहीं उसने क्या किया। झगड़ा करके तो कुछ मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। उसको थोड़ा बहुत सुना है मैंने। तो ये जो है ये सीन हुआ था मेरे साथ। तो इसलिए मैंने जो है बाइक वहाँ पे फिर से नहीं डाली। वो मुझे ये तक बोल रहा था कि मैं आपको फिर से बना देता हूँ, फिर से वो हेड ब्लॉक डाल देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं देना था वहाँ पे बाइक। तो इसलिए अभी बस जो भी है अभी देख लेंगे आगे। तो इसलिए गाइज अगर बाइक का कुछ भी काम हो यार, वहाँ पे खड़े होके आप खुद करवा के लो, उनके सामने करवा के लो। और कल्याण में कोई आपके पहचान का गैरेज या कोई सर्विस सेंटर होगा अच्छा सा, तो प्लीज़ यार सजेस्ट कर दो, मुझे वो सब ठीक करवा के लेना है बाइक का। ओके सो गाइज बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक छोटा सा अपडेट वीडियो देना था आपको, तो इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया था। होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई के चैनल को। और कोई कल्याण वाला होगा तो प्लीज़ यार मुझे कोई अच्छा सा सजेस्ट कर दो, गैरेज या फिर कोई सर्विस सेंटर अगर किसी के पहचान का होगा तो। तब तक मिलते हैं ऐसे कोई नई वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय। है गर्मी।